उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम के सर्किट हाउस में सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ एक समीक्षा बैठक ली। वहीं उन्होंने बैठक में बताया कि सभी अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति करानी चाहिए और जितनी भी समस्याएं लोगों की होती हैं उनका तत्काल निस्तारण कार्यालय में ही किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं हैं जल्द ही उनको लागू किया जाएगा और उन योजनाओं का जल्द ही लोगों को लाभ मिलेगा। वह उपचुनाव को लेकर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला और जीतने के बाद जितनी भी समस्याएं चंपावत क्षेत्र में हैं मैं उनका समाधान करूंगा। वहीं केदारनाथ यात्रा को लेकर कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष चार धाम यात्रा के ऊपर केवल सवाल ही उठा रही है। जिस प्रकार उत्तराखंड में भाजपा के शासनकाल में विकास हुआ है ये जनता भली भांति जानती है। वहीं उत्तराखंड बनाने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उनके सपनों का उत्तराखंड भाजपा सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और आगे भी भाजपा सरकार सभी प्रधानमंत्री योजना पूरे उत्तराखंड में लागू करेगी जिससे राज्य का विकास होगा। चंपावत क्षेत्र में पूरे चुनाव में रहा और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जहां पर मां पूर्णागिरी की भूमि है, जहां हमारे गुरुजी का मूल स्थान है, मां शारदा का तट है, मां हिंगला देवी है, रणकुची मैया है, गुरु गोरखनाथ है, हमारे घटोत्कच की वो भूमि है, डिप्टेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर बाबा गोरखनाथ हैं, बाबा बयानपुरा हैं, श्यामला ताल है, ऐसे अनेकों स्थान वहाँ पर हैं। उस स्थान पर विकास की अपार संभावनाएं हैं और उस क्षेत्र को भारत के मानचित्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट जिले के रूप में, एक आदर्श जिले के रूप में लाना है। उस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, सबकी का सम्मान करेगी, सबकी बातें सुनेंगी, सबसे संवाद करेगी, उसके आधार पर हम रास्ता निकालेंगे। जो रास्ता उत्तराखंड के हित में होगा, उत्तराखंड को एक सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए, उत्तराखंड की अच्छी आर्थिकी हो, अच्छा राजस्व यहाँ पर बढ़े, अच्छी यहाँ की व्यवस्था हो, उसके लिए उत्तराखंड सरकार के सभी विभागों में, केवल पुलिस की एक बात कर रहा हूँ, सभी विभागों में हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। एक अच्छा मैंडेट उत्तराखंड की जनता ने हमको दिया है। हम मोदी जी का अनुसरण करते हुए जिस प्रकार से मोदी जी ने एक नया कार्य व्यवहार और नई कार्य संस्कृति हर क्षेत्र को आगे करने के लिए, हर क्षेत्र को साफ सुथरा करने के लिए उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत पिछड़े क्षेत्रों में जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए करेंगे। चाहे आज हम जन धन योजना की बात करें, जिसमें देश के अंदर ऐसी मातृशक्ति हो जिनके खाते तक बैंकों में नहीं थे, उन सभी के खाते खुलवाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मुफ्त के गैस सिलेंडर देने का काम हुआ है। किसान सम्मान निधि का 12 करोड़ लोगों को सीधे उसका लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारे आयुष्मान भारत योजना के तहत आज देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड के अंदर भी 5.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल गया है। अनेकों योजनाएं, अभी गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसको अभी सितंबर माह तक विस्तारित किया गया है, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का प्रत्येक यूनिट के हिसाब से उनको अनाज देने की व्यवस्था है। क्या कहूँ, विपक्ष में तो आपने देखे लिया, विपक्ष में बड़े बड़े मुद्दे उठाए थे। उत्तराखंड की बिल्कुल जनता ने इसका जवाब दिया है और विपक्ष में तो कुछ बोलेंगे उनका भी, उसका हम कोई बुरा नहीं देखेंगे देश की जो जनता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यात्रा हो और आने वाले समय में हमारी सरकार ये व्यवस्था करेगी कि जाने वाले जो कैलाश आंदोलन के यात्री हैं वो सड़क मार्ग से वहाँ तक सड़क बनाने पर भारत सरकार विचार करेगी। नहीं, हमारा सुशासन मेन मुद्दा है, अधिक मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण
ये हमारा मूल मंत्र है। इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य कि हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी जो तय समय सीमा है उस समय सीमा पर कार्यालय में जाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, लोगों को सुविधाएं दें, लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दें और